हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। बेटा एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मुझे इसमें आप लोगों की फीडबैक चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहले जो वीडियो का थंबनेल है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में से क्या चीज़ आना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम हिंदी आना जो है वो ज़रूरी है या नहीं है, मैम इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं है, या मैम ऐसा कोई सब्जेक्ट दोनों में से जो हम एक ही कर लें और एक ना करें, छोड़ दें तो काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर ही आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाए। स्पेशली जो 8, 9, 10th के आगे जो बच्चे बढ़ चुके हैं उनको ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ आपकी इन्हीं बातों पर डिपेंड करती है और इन्हीं पर फोकस है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। तो बताना स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें जानोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है बात ये आती है कि हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों की मेंटालिटी ये है कि मैम हमने तो इंग्लिश मीडियम ले रखा है, तो हमें तो इंग्लिश अच्छे से आती है और ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है इंडिया में, तो इसलिए इंग्लिश जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हम भारत देश के निवासी हैं और इंडिया में हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसलिए हिंदी आ रही है वो बहुत है। तो दोनों की जो अलग अलग इस टाइम पर दो ग्रुप में बच्चे बटे हुए हैं, तो मेंटालिटी में अगर बात कहूँ तो दोनों की सही है, ठीक है। दोनों की मेंटालिटी ठीक है कि हाँ हिंदी आना भी ज़रूरी है, इंग्लिश आना भी ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस कैसे करा जाए कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो हमें करना ज़रूरी है और जो हमें सीखनी ही है, वो कैसे पता लगाएं कि क्या करना ज़रूरी है। तो अगर इस पर मैं आपको एक सिंपल सा अगर लॉजिक बताऊं तो वो सुनकर आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी है और क्यों। आज के टाइम में जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो नॉर्मली अगर आप इंडिया में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली साउदर्न एरियाज़ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को मोस्टली इंग्लिश आती है। अगर वो सिंपली आपसे व्हाट्स योर नेम भी पूछ लें कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है सामने वाला, है ना। एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है कि एकदम पक्के वाले अंग्रेज़ बन जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हाँ अगर सामने वाला हमसे कुछ बोल रहा है, हम कहीं गए हैं, तो हमें वो चीज़ समझ आए कि हाँ वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात आती है हिंदी वालों की, तो जिनको ये रहता है कि हिंदी सीखना ज़रूरी नहीं है, तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो इंडिया का ज़्यादातर % जो हिस्सा है वो हिंदी ही बोलता है। हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इंग्लिश में आपसे बात करे। सो यू हैव टू नो हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है, जो मैक्सिमम सबको ही आती है, मैक्सिमम सबको आती है, क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड से ही मैक्सिमम हम सब लोग हैं, है ना। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह हिंदी की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको दोनों में बैलेंस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों का बेसिक क्या है, बेसिक पता होना चाहिए। अब हिंदी के लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे और आप मेरे जब चैनल पर विजिट करेंगे तो हिंदी की प्रॉपर्ली 2-3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जहाँ पर मैंने बेसिक से हर एक मात्रा के साथ हिंदी सिखा रखी है, तो आई थिंक वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश वालों की, तो एक जो है मैं एक सीरीज़ जो है स्टार्ट करूँगी इंग्लिश के लिए, कि जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉरेनर्स वाली इंग्लिश नहीं बोलनी है, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश बोलने आए कि आप अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसका जवाब दे पाएँ नॉर्मली, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मुझे आप लोगों के पहले तो फीडबैक चाहिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी और धीरे धीरे एकदम बेसिक के साथ आप लोगों को इंग्लिश की तरफ लेकर जाऊँगी, ओके। लेकिन ये बात भी उतनी ज़रूरी है कि हमें सबको साथ लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चे जो हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ हम सीख लें, बाकी जो है वो साइड रहें, लेकिन हम जल्दी जल्दी सीख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपके पास नॉलेज है ना, देखिए, तो आपको सबको इक्वली लेके चलना पड़ेगा, आपको सबको इक्वली गाइड करना पड़ेगा, इक्वली पढ़ाना पड़ेगा। अब मैं जो है, बच्चे इतना कमेंट करते हैं कि मैम आप ये चीज़ छोटी छोटी बातों पर भी वीडियो बना देते हो, लेकिन मुझे सबको देखना है इक्वली। मैं 1-2 बच्चों को सिर्फ फोकस नहीं कर सकती, मैं पार्शियलिटी काम नहीं करती हूँ, इसलिए सबका जो समझना, सबका सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जल्द ही आप लोगों के साथ सीरीज़ लेकर मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इंग्लिश को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सारे चीज़ें जो हैं, और अगर आप चाहेंगे उन पर लाइव वीडियो लूँ सीरीज़ पर तो लाइव भी ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जून है और जून में छुट्टियां हैं, आप सब लोगों को पता ही है, तो लाइव भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, रोज़ एक लाइव क्लास इंग्लिश के ऊपर। तो जैसा भी हो आप अपनी फीडबैक नीचे मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।